अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो सी वीडियो है वो एडवांस अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 4 फाइनल अकाउंट के रिलेटेड है। एडीसी एंड बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए है। चैप्टर नंबर 4 फाइनल अकाउंट एंड इसका क्वेश्चन नंबर 4 आज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट 3 जो क्वेश्चन है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो उनसे आज स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है हमजा इंडस्ट्रीज लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड with a nominal capital of 10 lakh divided into 1 lakh shares of rice 10 each। यानी कि हमजा इंडस्ट्री लिमिटेड है, उसने अपना जो सा रजिस्टर्ड नॉमिनल कैपिटल जो सा ना उसे अथॉराइज्ड कैपिटल भी हम लोग कहते हैं। ये जो लिखा हुआ है ना इसे हम अथॉराइज कैपिटल भी कहते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि 10 लाख जो से है ना डिवाइडेड किए हैं उन्होंने, टोटल जितने उसके ना अथॉराइज कैपिटल बन रहा है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा है 1 लाख जो से शेयर है, उस शेयर की प्राइस जो से 10 है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास ऑथराइज कैपिटल जो है ना वही अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद इन्होंने कहा है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2010। यहाँ पर क्या मेंशन किया गया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनानी है। ये 3 अकाउंट यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी, हमारा फिक्स्ड एसेट है, ऑडिट रिम्यूनरेशन एक्सपेंस है, परचेजेस एक्सपेंस है, सेल्स इनकम है, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट सेल्स रिटर्न्स सेल्स के साथ लेस होंगे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगी, परचेजेस रिटर्न परचेजेस के साथ लेस होंगी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगी डेबिट साइड पे। सैलरीज हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। कैश इन हैंड हमारा एसेट है, करंट एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा डेबिट साइड पे। कैश एट बैंक करंट एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा डेबिट साइड पे। फर्नीचर फिक्स्ड एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में जाएगी। सन्ड्री डेटर्स करंट एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस हमारा जो सा ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, क्योंकि ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2010, यानी कि 1 जनवरी को उनका जो सा स्टॉक है ना, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक बनना है 60,000 से। उसके बाद आ गया बैड डेट्स, वो अमाउंट जो हमें अब रिसीव नहीं होनी, एक्सपेंस है, इंक्रीज हुआ है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। लीगल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। गुडविल जो सी होती है ना, वो होती है कि जो हमारे ना एक साथ होती है, ये हमारा फिक्स्ड एसेट है, ये जो सी है ना बैलेंस शीट में जाएगी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी फिक्स्ड है, शेयर कैपिटल जो सा है ये भी वहाँ पर जाएगा। उसके बाद आ गया 6% डिबेंचर्स, ये डिबेंचर हमारी लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स होते हैं, बैलेंस शीट में जाएंगे। इसका इफेक्ट दूसरा भी होगा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। बिल रिसीवेबल जो से हैं ये हमारे जाएंगे बैलेंस शीट में। डिबेंचर इंटरेस्ट ये भी वहीं पर जाएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो से हैं वो एक्सपेंसिव डेफर्ड कॉस्ट में, बैलेंस शीट की डेफर्ड कॉस्ट की हेडिंग लगेगी एंड बैलेंस शीट में जाएगा ये। उसके बाद अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट है, ये हमारा जो है अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है ना उसमें जाएगा। इसका नाम है लास्ट ईयर प्रॉफिट, इस नाम से वहाँ पर शो किया जाएगा। उसके बाद आ गया पॉइंट नंबर 1, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी बाय 10% जो सी है ना, ये ऊपर जो प्लांट एंड मशीनरी में दी हुई है इसकी 10% हमें डेप्रिसिएशन निकालनी है। इसका इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन का। उसके बाद फर्नीचर 5% है, जो सा उन्होंने हमें फर्नीचर दी हुई है, यहाँ पर अमाउंट उन्होंने इसका 5% लेके जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। राइट ऑफ 1/3, ठीक है। ये जो से एक्सपेंसेस यहाँ पर उन्होंने हमें बताए हुए हैं, इसका 1/3 लेंगे। जितने भी राइट ऑफ वाली अमाउंट्स आती हैं ना वो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जाती है। क्लियर। प्रोवाइड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 5%, फाइनल डिविडेंड को प्रपोज डिविडेंड भी कहते हैं। इसका इफेक्ट जो है अप्रोप्रिएशन अकाउंट में होगा। जनरल रिजर्व अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएंगे। उसके बाद इनकम टैक्स, ये जो है ना प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ये भी अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। एट द एंड क्लोजिंग स्टॉक उन्होंने दिया हुआ है 1 लाख से। ये सारा क्वेश्चन है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर उन्होंने हमें जो नाम शो करवाया है हमजा इंडस्ट्री, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करने लगे। उसके बाद इन्होंने कहा है हमजा इंडस्ट्री का बनाओ, वो हम नाम लिख लिया। एट द एंड अब उन्होंने रिक्वायर्ड किया है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि इन्होंने कहा यहाँ पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, तो यहाँ पर ये सारा नाम शो होगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये देख लें यहाँ पर जो सा हमारा फॉर्मेट तैयार हो गए। यहाँ पर डिटेल्स आ गए, अमाउंट यहाँ पर लिखनी है, यहाँ पर डिटेल्स एंड अमाउंट। और जो सा ना हमारी जितनी भी डेबिट साइड वाली जो सी अमाउंट्स है यहाँ पर आएंगी और क्रेडिट साइड वाली जितनी भी अमाउंट्स है यहाँ पर आएंगी।
एट द एंड जो सा है ना हमारा जो सा जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है वो यहाँ पर आएंगे, जितने भी डायरेक्ट इनकम है यहाँ पर आएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का मैं बता रही हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले आता क्या है। अगर हमने कोई चीज़ परचेज़ की है, जब हमने चीज़ स्टॉक लेकर आए हैं तो कौन सी चीज़ लेकर आए हैं, ओपनिंग स्टॉक लेकर आए हैं ना। देखिए यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक कहीं पर दिया हुआ है, चेक करना। ये देखें स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2010, यानी कि 1 जनवरी को हमारे पास स्टॉक यहाँ पर आया है, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक हो गया। यहाँ पर लिखा जाएगा ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है इन्होंने, चेक कर लें। 60,000 से इन्होंने हमें ओपनिंग स्टॉक दिया है, यहाँ पर आ गया 60,000। उसके बाद जब हमारे पास ओपनिंग स्टॉक आ गया तो आपके दिमाग में जहन में फ़ौरन ये ख्याल जाना चाहिए कि जब हमारे पास स्टॉक आया है तो साथ ही हमने परचेजेस भी तो की होंगी ना। चेक करना कि परचेजेस यहाँ पर हैं क्वेश्चन में कि नहीं है। चेक करें क्वेश्चन में परचेजेस, ये देख लें हमें यहाँ पर मिल गए हैं परचेजेस जोन से हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग परचेजेस। अब जोन से परचेजेस जोन सी अमाउंट हमने जैसे जहाँ पर नहीं लिख देनी। जब हमें परचेजेस मिल गए हैं तो हमने चेक करना है कि हमारी जोन सी परचेजेस हैं क्वेश्चन में इन्होंने रिटर्न्स दी हुई हैं कि नहीं दी हुई, ये चेक करना है। क्योंकि हम चीज़ परचेज़ करते हैं उसमें जो भी डिफेक्टिव हो गई, कोई डिफ़ॉल्ट आ गया, कुछ भी हो गया, नुकसान हो गया, हमने रिटर्न भी तो करनी है ना, क्योंकि हमारा तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होना जो हम अपने पास रखेंगे। इसलिए हमें चेक करना है कि हमने रिटर्न्स की हुई हैं यहाँ पर कि नहीं की हुई। अब ये चेक कर लेते हैं पूरे क्वेश्चन में रिटर्न्स। ये देख लें रिटर्न्स हमने की हुई हैं 10,000 की। अब जब हम कोई चीज़ रिटर्न करते हैं तो वो अमाउंट हमारी लेस होगी ना। परचेजेस रिटर्न, यहाँ पर अमाउंट लिखी जाएगी परचेजेस की कितनी अमाउंट थी, ठीक है। उसके बाद रिटर्न्स की उन्होंने हमें अमाउंट दी 10,000, ये अमाउंट जो से लेस हो गई यहाँ पर लिखी जाएगी। उसके बाद हमने देखना है हमारे क्वेश्चन में और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। चेक करना है कि जब जैसे कि मैंने पहले बताया था वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, मैंने पहले भी कैलकुलेशन में बता दिया था। ये देखें वेजेस उन्होंने हमें दी हुई है। कौन सी वेजेस है, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस है, ये जो उनसे यहाँ पर आ जाएगी वेजेस। कितनी अमाउंट है मैन्युफैक्चरिंग वेजेस की, 75,000, ये अमाउंट जो उनसे यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद चेक करते हैं कि हमारे क्वेश्चन में और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब तक हमने ये सारा क्वेश्चन रीड किया था तो यहाँ पर यही चीज़ें जस्ट आ रही थी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस वेजेस जोन से ये हमारे यहाँ तक डायरेक्ट आ रहे थे। उसके बाद मैंने क्या कहा था, यहाँ पर जोन सी है ना हमारे एक्सपेंस साइड जोन सी है ना कंप्लीट हो गई। अब जोन सी है ना हमारी देखना है कि हमारे डायरेक्ट इनकम आ रहे हैं यहाँ पर कि नहीं आ रहे। सेल्स मैंने आप लोगों को क्वेश्चन में जब स्टार्ट किया था बता दिया था, सेल्स जो उसकी हमारी डायरेक्ट इनकम होती है, जब इनकम इंक्रीज़ होती है तो वो क्रेडिट साइड पे जाती है। जब हमने देखा कि हमारी सेल्स जो सी आई हैं, साथ ही हमारे जहन में ख्याल जाना चाहिए कि सेल्स रिटर्न भी तो हुई होंगी ना। जब हमने चीज़ें सेल की, डिफेक्टिव हो गई, डिफ़ॉल्ट आ गया, अब उन्होंने हमें रिटर्न कर दी, जो रिटर्न की वो लेस होगी। क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न भी उन्होंने दी हुई हैं। देखना अब कितनी अमाउंट्स उन्होंने हमें दी हुई हैं, ये सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं। अभी सेल्स कहाँ पर है, ये देखें 4,15,000 सेल्स हो गई इतनी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमें रिटर्न्स भी की हुई है, ये चेक करें 15,000 की रिटर्न्स है, ठीक है। ये जो सी अमाउंट है यहाँ पर जाएगी। उसके बाद देख लेना और कोई हमारी इनकम जो सी डायरेक्ट है यहाँ पर आती है। इस क्वेश्चन सारे रीड किया है, कोई इनकम नहीं यहाँ पर आ रही। इसके बाद आएगा क्लोजिंग स्टॉक। एट द एंड जो हमारा स्टॉक रह गया है ना, यानी ओपनिंग स्टॉक तो हमारा आ गया, हमने सारी चीज़ें परचेज़ की, मैन्युफैक्चर की, सेल की आगे। उसके बाद जो एट द एंड हमारे पास स्टॉक बच गया उसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक, वो हमारा क्रेडिट साइड पे जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक देख लेते हैं वो कितना है, 1,00,000 से वो आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखना है और कोई चीज़ यहाँ पर और कोई मेंशन नहीं की हुई जो ट्रेडिंग अकाउंट में जा सकती है, जस्ट यही चीज़ें आनी थी। अब देखना है इन दोनों में से अमाउंट्स कौन सी है ना, कौन सी ज़्यादा। सबसे पहले इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब 4,15,000 में से 15,000 निकालो तो सीधा सीधा 4,00,000 ही आता है। आप लोग भी अपने कैलकुलेशन कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए तो इन दोनों अमाउंट्स को निकालो तो यहाँ पर सीधा सीधा 2,00,000 ही आता है, ठीक है।
अब देख रहे हैं इन दोनों में से अमाउंट कौन सी ज़्यादा है और कौन सी कम है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। लेकिन जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सबसे ज़्यादा अमाउंट ज़्यादातर 90% ये वाली ज़्यादा होती है, लेकिन आपके सामने भी शो हो रही है कि देख लें कौन सी अमाउंट ज़्यादा है कौन सी कम है। चेक कर लें कौन सी अमाउंट यहाँ पर ज़्यादा आ रही है। ये देखें 4 और 1 5 लाख आ गया। अब यही 5 लाख अमाउंट यहाँ पर लिखी जाएगी। ठीक है, अब हमने ना ये जो अमाउंट हमारी निकली इसी अमाउंट को इन तीनों के साथ लेस करना। लेस करने के बाद हम देखेंगे हमारी कौन सी अमाउंट बनती है। जैसे ही हमने इन तीनों को लेस करना तो हमें पता लग जाएगा हमारी अमाउंट कौन सी आ रही है। ये देख लें हमने इन जो सी है ना अमाउंट, इस अमाउंट को इन तीनों के साथ लेस किया 1,65,000 ये अमाउंट हमारी बन रही है। चेक कर लें आप लोग। ये जो सी है ना हमारा प्रॉफिट निकला है। ये जो प्रॉफिट निकला है इसे हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या नाम दिया हुआ है, जब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट निकलेगा तो वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। अब हमने ना यहाँ पर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट जो से ना क्लियर हो गया, डन हो गया। इसके बाद हमने बनाना था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जो सा क्लियर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने इसके बाद बनाना है। अब ये जो उन्होंने हमें ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारा निकला हुआ है ये हमारा दरअसल कैरी डाउन है, यानी कि अब यही प्रॉफिट जो सा हमारा रिजर्व है, इनकम है, इनकम इंक्रीज़ होती है तो वो क्रेडिट साइड पे जाएगी। यही हमारा प्रॉफिट अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, क्योंकि अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन यहाँ पर इसका नाम होगा 165,000। उसके बाद हमें चेक करना है कि हमारे क्वेश्चन में अगर उन्होंने चीज़ें दी हुई हैं और कौन कौन सी दी हुई हैं जो यहाँ पर आती हैं, जिनकी एंट्री यहाँ पर होगी। चलिए चेक कर लेते हैं वो भी कौन को। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है डेप्रिसिएशन। सबसे पहले हम उनको लिखते हैं। ये देखिए पॉइंट नंबर 1 डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 10% एंड फर्नीचर बाय 5%। इसकी डेप्रिसिएशन हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी। मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप लोगों ने इसे कंप्लीट फॉर्म में लिखना है। उसके बाद आपकी जोन सी है ना अमाउंट बिल्कुल ठीक निकलेगी। डेप्रिसिएशन की अमाउंट जोन से ये है 295,000 मल्टीप्लाई इन्होंने कितने परसेंट कहा है 10%। यहाँ पर 10% हम ले लेंगे। जैसे इन दोनों का 10% लें सीधे सीधी कैलकुलेशन है। यहाँ पर अमाउंट आ गई, ये अमाउंट आएगी। उसके बाद उन्होंने कहा था डेप्रिसिएशन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन जब हमने फर्नीचर की निकाली, फर्नीचर हमारा कितना जा रहा है, फर्नीचर हमारा फिक्स्ड एसेट है, लेकिन इसकी एंट्री होगी क्योंकि उन्होंने हमें कहा हुआ डेप्रिसिएशन निकालें। इसकी 5% है, ये भी यहाँ पर आ गया। जब इसका 5% लेंगे तो हम चेक कर लेते हैं, यानी कि हमने इन दोनों का 5% लिया 2350 हमारी अमाउंट आ गई 2350। उसके बाद देख लेते हैं कि हमारी और कौन सी चीज़ है यहाँ पर आएगी। मैंने क्या कहा था जितनी भी राइट ऑफ वाली चीज़ें होंगी वो भी यहाँ पर आएंगी। यहाँ पर इन्होंने शो करवाया हुआ है 2 में राइट ऑफ 1/3 हमने एक्सपेंसेस करने हैं। यहाँ पर आ गया राइट ऑफ कौन से करने हैं, कौन से, ये वाले है ना एक्सपेंस। इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे कितने एक्सपेंस बन रहे हैं। ये देखें यहाँ पर ये 9,000 है, कितने कहाँ है 1/3 हमने करने हैं। जब हमने 9,000 का 1/3 लिया तो सीधा सीधा 3,000 आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये भी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएगा क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा तो वो डेबिट साइड पे जाएगा। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर आएगी। यहाँ पर चेक कर लेते हैं ऑर्डिनरी रिम्यूनरेशन, ये हमारी यहाँ पर आएगी क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा तो वो डेबिट साइड पे जाएगा क्योंकि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी, कितनी अमाउंट है 12,500। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारी इंश्योरेंस है। सबसे पहले देखते हैं सैलरीज़, क्योंकि सैलरी से भी हमारा एक्सपेंस होता है। सैलरीज़ आ गई, सैलरीज़ कितनी होती है, यहाँ पर आ गए 34,000 से सैलरीज़ आ गई। उसके बाद चेक कर लेते हैं इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो भी यहाँ पर आएगा, कितना है चेक कर लेते हैं। इंश्योरेंस जो है हमारा 8,000 से है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हमारे नहीं ये भी हो गया, सैलरी भी होगी। ये बैलेंस शीट में ये है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएंगे क्योंकि ये हमारा
इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। जब हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो कहाँ पर इसकी अमाउंट जाती है, आप बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं बैड डेट्स। बैड डेट जब होते हैं हमारा एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि हमें ये अमाउंट दोबारा नहीं मिलनी, इसलिए बैड डेट्स की अमाउंट भी यहाँ पर ही आएगी। इसकी अमाउंट उन्होंने 2000 दी हुई है, ठीक है। लीगल चार्जेस भी एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होगा, इंटरेक्ट है ना, एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा तो डेबिट साइड पे जाएगा 1000 से आगे। उसके बाद चेक कर लेते हैं गुडविल फिक्स्ड है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी फिक्स्ड है, ये भी नहीं आएगा क्योंकि इसका भी एंट्री वहाँ पर होगी, नहीं आएगा। ये जो सी चीज़ें हैं फिर रिसीवेबल, इंटरेस्ट, प्रीमियम एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि हमारा और कोई इफ़ेक्ट जो सा यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा। यहाँ पर मैंने ये भी बात बताई थी कि डिबेंचर जो है इसके 2 इफ़ेक्ट होते हैं, एक होता है बैलेंस शीट में, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर उन्होंने हमें इंटरेस्ट का कहा हो तो ये देखिए डिबेंचर इंटरेस्ट इन्होंने हमें कहा हुआ है, चेक कर लेते हैं। ये भी यहाँ पर इसकी एंट्री होगी। डिबेंचर इंटरेस्ट की कितनी अमाउंट है, 12000, लेकिन आप लोगों को एक और मेथड में बता देती हूँ। आपने क्या करना है, 6% इन्होंने यहाँ पर ऊपर कहा हुआ है डिबेंचर्स का, 2 लाख है ना, 2 लाख को हमने करना है जब 6%, तो हमारे पास यही अमाउंट निकलेगी एट द एंड। लेकिन कैलकुलेशन करना बेस्ट है ताकि आपको कोई और डाउट ना रहे। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि हमारे और कितने एक्सपेंसेस जा रहे हैं या फिर, ठीक है। अब जब हमने सारा क्वेश्चन जब जेट किया था हमें पता लगा कि अब इसके अलावा और कोई अमाउंट्स होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएगी। चलें फिर हम इसका एट द एंड रिज़ल्ट निकाल लेते हैं, क्या आता है चेक कर लेते हैं हमारा रिज़ल्ट क्या आता है। क्योंकि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट फिर भी अमाउंट उसकी जो सी ज़्यादा जा रही है, इसलिए ये अमाउंट यहाँ पर नीचे आ जाएगी, 1,65,000। ये भी अमाउंट यहाँ पर आ गई। आप क्या करना है, ये जो अमाउंट जो से निकली है उसको इन सब के साथ लेस करना, जो अमाउंट आएगी एट द एंड वो हमारा होगा नेट प्रॉफिट। ये हमारा फिर होगा नेट प्रॉफिट। चेक कर लेते हैं हमारा नेट प्रॉफिट कितना आया है। जब ये सारी कैलकुलेशन की उन सबको लेस किया तो 55650 हमारा जो सारा नेट प्रॉफिट निकल आया। आप लोग भी करके देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो इस तरह लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैंने जल्दी से कैलकुलेशन करके आपको शो करवा दिया। देख लें ग्रॉस प्रॉफिट जो सा हमारा निकला था 1650, ये अमाउंट आ गई ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद इन्होंने कहा नेट प्रॉफिट की अमाउंट भी चेक कर ले, सेम है। उसके बाद हमारा एक और अकाउंट बनेगा अप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो जो सा अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, वो जो सा अकाउंट है ना वो हमारा इसी के बाद बनेगा। चलें वो भी स्टार्ट करते हैं। अब ये देख लें अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हेडिंग है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हेडिंग होगी डिटेल्स राइट्स। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर अमाउंट्स कौन सी आती हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया, एडजस्टमेंट हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट वाली भी होगी, सेकंड भी हमने काट ली। प्रोवाइड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 5%, फाइनल डिविडेंड को प्रोपोज डिविडेंड भी कहते हैं। इसकी एंट्री जो सी है हमेशा ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही जाएगी और इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में होगा। 5% लेना है, इसका किसका 5% लेना है, शेयर कैपिटल का। ये देख लें जो सा यहाँ पर शेयर कैपिटल हमें उन्होंने दिया हुआ है 4 लाख। 4 लाख का 5% लेंगे ना तो हमारे पास प्रपोज डिविडेंड जो सा ना वो निकल आएगा। चलिए उसका 5% लेते हैं, देखते हैं उसकी क्या अमाउंट निकलती है। तो आपने यहाँ पर इसे लिखना है प्रोपोज डिविडेंड, PROPOSED डिविडेंड। कितनी अमाउंट करनी है, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 5%। इन दोनों को किया तो हमारे पास आता है 20,000। मैंने कैलकुलेशन काट दी हुई है ताकि ये वीडियो लॉन्ग ना जाए। उसके बाद दूसरी जोन से उन्होंने क्या कहा था, हमें ट्रांसफ़र फॉर 8,000 टू जनरल रिज़र्व। जनरल रिज़र्व जोन सी है यहाँ पर इसकी एंट्री होगी क्योंकि हमारे रिज़र्व है, इसकी एंट्री भी यहाँ पर ही होगी। चेक कर लेते हैं कहाँ पर जाती है जनरल रिज़र्व, 8,000 से यहाँ पर आ गए। उसके बाद इन्होंने पॉइंट नंबर 3 में क्या मांगा हुआ, मेक अ प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000। ये भी अमाउंट यहाँ पर ही आएगी। प्रोविजन इनकम टैक्स कितना, 20,000 से,
ठीक है, उसके बाद हमने देखना है कि हमारे जो सी है यहाँ पर लास्ट ईयर प्रॉफिट भी तो उन्होंने दिया हुआ था ना, जब मैंने कहा था कि ये जो से यहाँ पर जाएगा अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है क्रेडिट में दिया हुआ है 30,000, लेकिन इसका जो सा नाम है हम लोग अप्रोप्रिएशन में रखेंगे लास्ट ईयर प्रॉफिट। ये हमारा क्रेडिट साइड पे जाएगा। वैसे तो उन्होंने वहाँ पर शो भी कर दिया हुआ है, कितना दिया था उन्होंने 30,000। ठीक है, उसके बाद जो सा हमारा प्रॉफिट निकला है ना, नेट प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट हमारा वो निकला है ना, चेक करते हैं जैसा हमारा करंट ईयर प्रॉफिट। ये देखें, ये जो हमारा करंट ईयर प्रॉफिट निकला है ना, इसको हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे किस नाम से, करंट ईयर प्रॉफिट, क्योंकि ये अप्रोप्रिएशन में इसकी एंट्री होगी। कितनी अमाउंट थी, 55650। अब चेक कर लेते हैं एट द एंड हमारा रिज़ल्ट जो है वो क्या निकला है। अब आपने इन सब की देखें कौन सी अमाउंट से ज़्यादा आ रही है, कौन सी कम आ रही है। जब हमने इन दोनों को किया, जब इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गई 85650। यहाँ पर भी आ गया 85650। अब यहाँ पर जो हमारा बैलेंस निकलना है ना, वो हमने ट्रांसफ़र करना है बैलेंस शीट में। यहाँ पर लिखा जाएगा बैलेंस ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट। ठीक है ना, ये आपने फुल फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर हमारा बैलेंस निकलना है जो से है, इतना मैंने कैलकुलेशन की हुई है ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए। ये देख लें आप लोग, ये जो सा बैलेंस है हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ये देखें ये बैलेंस। इसके बाद हमारे रह गया, ये हमारा अप्रोप्रिएशन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आएगी हमारी बैलेंस शीट। जब मैंने ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना रही थी तो यहाँ पर मैंने डिटेल्स लिख दी, अमाउंट, डिटेल्स, अमाउंट। फिर मुझे याद आया यहाँ पर जो सा बैलेंस शीट बना रहे हैं तो यहाँ पर हमने क्या करना है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ बनानी है। इसीलिए यहाँ पर मैंने लाइबिलिटीज़ एंड एसेट लिखा। लेकिन आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि एसेट्स यहाँ पर होते थे और लाइबिलिटीज़ यहाँ पर होती थी, लेकिन इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, लाइबिलिटीज़ यहाँ पर आएंगी एंड एसेट्स यहाँ पर बनेंगे। क्लियर। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी लाइबिलिटीज़ में ना सबसे पहले कौन सी चीज़ आएगी। सबसे पहले हम वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा आएगा ऑथराइज्ड कैपिटल, यानी कि जो अमाउंट नॉमिनल कैपिटल से उन्होंने दी हुई है ना, उसे हम ऑथराइज कैपिटल भी कहते हैं। ये अमाउंट यहाँ पर सबसे पहले आएगी, लिख लेते हैं हम। ऑथराइज कैपिटल की हेडिंग दी जाएगी। हमने ऑथराइज्ड कैपिटल लिख लिया। कितना है हमारा ऑथराइज कैपिटल, हम देख लेते हैं 10 लाख है ना, लेकिन हमने क्या करना है, यही अमाउंट यहाँ पर नहीं एज इट लिखनी, बताती हूँ। सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे 1 लाख शेयर्स हैं, पर शेयर प्राइस 10 है। यहाँ पर देख लेते हैं, लिखना है आपने 1 लाख शेयर्स एट ₹10। कितनी अमाउंट बन जाएगी, कैलकुलेशन करेंगे तो वही अमाउंट बन जाएगी। हमने क्या करना है, क्योंकि इसका और कोई इफेक्ट नहीं होता इसलिए इसके नीचे इस तरह से लाइंस लगा दें, यानी कि हमारा ये काम जो है यहाँ तक क्लियर हो गया। शेयर कैपिटल हमारे टोटल कितने, 4 लाख के शेयर कैपिटल्स हैं, लेकिन एज इट वहाँ पर नहीं लिखने, 40,000 यहाँ पर लिखेंगे। शेयर्स कितने पर शेयर प्राइस है, 10। उसके बाद आ गए यहाँ पर 4 लाख। अब हमने देखना है, इनकी हेडिंग्स वगैरह देना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे हमारी रिज़र्व्स जो सी हैं वो कितनी है। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, इसके 2 इफेक्ट होंगे। जनरल रिज़र्व जो है ना, वो यहाँ पर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जनरल रिज़र्व, और ये कितना है, 8,000 से। उसके बाद यहाँ पर हमने ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट निकाला था वो यहाँ पर आएगा। क्लियर। लॉस अकाउंट अप्रोप्रिएशन, वो जो सा हमारा प्रॉफिट निकला था 37650, जो हमने यहाँ पर निकाला था। चेक करें, ये वाला प्रॉफिट जो सा ना, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट कहा था ना मैंने, वो यहाँ पर आएगा 37650। उसके बाद हमने देखना है हमारा कोई रिज़र्व वगैरह है कि नहीं है। चेक कर लेते हैं हमारे इसके अलावा कोई रिज़र्व है कि नहीं है। नहीं है पूरे क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे यही रिज़र्व वगैरह दिए हुए थे। उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी हेडिंग देनी है लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स, क्योंकि हमारे लॉन्ग टर्म होते हैं ना, वो यहाँ पर हेडिंग दे देंगे लॉन्ग टर्म डिबेंचर। इसकी वो हेडिंग आ गई। तो हमारा डिबेंचर्स कितने थे, 6% डिबेंचर्स थे 2 लाख के। यहाँ पर लिख लेते हैं 6% डिबेंचर कितने की हैं, चेक करें आप लोग भी। हमारे डिबेंचर जो थे 2 लाख के थे, कंफर्म कर लेते हैं, वही हैं 2 लाख के।
ठीक है, उसके बाद हमारी और कोई लॉन्ग टर्म वगैरह नहीं आ रही, तो यहाँ पर देख लेते हैं। इसके अलावा करंट लाइबिलिटीज़ जो सी है वो यहाँ पर और कोई हमारी नहीं आ रही, इसलिए हम लोग यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज़ की हेडिंग दे देते हैं। अब करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी। यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले कौन कौन सी आती है। यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है। जब इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट साइड पे जाती है। इसकी अमाउंट आ गई हमारे पास, ये है अमाउंट 55,000। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारी और कौन सी लाइबिलिटी आ रही है, वो जो हो भी करंट प्रपोज्ड डिविडेंड, जिसे हम फाइनल डिविडेंड भी कहते हैं। ये जो सी हमारी लाइबिलिटी है, कौन सी है, करंट लाइबिलिटी है। कितने की हमने पीछे निकाली थी चेक कर लेते हैं। प्रपोज्ड डिविडेंड यहाँ पर हमने निकाला था अपना 20,000, वो भी यहाँ पर इसका इफ़ेक्ट होगा क्योंकि ये हमारी करंट लाइबिलिटी। उसके बाद हम देख लेते हैं प्रोविजन भी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये भी एंट्री यहाँ पर होगी क्योंकि ये भी हमारी करंट लाइबिलिटी है, इसका इफ़ेक्ट भी यहाँ पर होगा। इनकम टैक्स, इसकी ये भी 20,000 से ही था। उसके बाद जो से है ना हमारी ये वाली जो साइड है वो कंप्लीट हो गई है, करंट लाइबिलिटीज़ आ गए। उसके बाद हम एसेट वाली साइड पे जाते हैं कि हमारे कितने एसेट्स हैं और कौन कौन से जो यहाँ पर इसका इफ़ेक्ट होगा। सबसे पहले यहाँ पर आएंगे फ़िक्स्ड एसेट्स, यहाँ पर उसकी हेडिंग दी जाएगी फ़िक्स्ड एसेट्स के नाम से। सबसे पहले हम लोग फ़िक्स्ड एसेट देखते हैं कौन कौन से आते हैं हमारे। यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी फ़िक्स्ड एसेट है, ये हमारा प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, कितनी अमाउंट थी, 295,000। सबसे पहले हमने इसकी अमाउंट जो सी एज इट वहाँ पर नहीं लिखनी क्योंकि इन्होंने हमें यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी दी हुई है। 295,000 ये अमाउंट यहाँ पर आएगी। उसके बाद जो सी है इसकी लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, जितनी अमाउंट हमने डेप्रिसिएशन के पीछे निकाली थी 9500, चेक कर लें वही अमाउंट लिखी गई है 29500। उसके बाद द फर्नीचर, क्योंकि वो भी हमारा करंट एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, फर्नीचर हमारा फिक्स्ड होता है। फर्नीचर की अमाउंट कितनी है, 47,000 लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इसकी हमने पीछे कितनी 2350, ठीक है 2350, ये भी अमाउंट लेस होगी, ये भी अमाउंट लेस होगी, आगे जो अमाउंट आएगी वहाँ पर लिखी जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं हमारी और कोई है जो फिक्स्ड हो। यहाँ पर देखा जाए तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी हमारी फिक्स्ड है, ये भी अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितनी अमाउंट है चेक कर लेते हैं, 1,80,000 ये अमाउंट आ गया। उसके बाद हमारा यहाँ पर और कोई फिक्स्ड एसेट नहीं आ रहा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, ये देखा जाए तो गुडविल, गुडविल क्या होती है, हमारी इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, इसलिए इसकी हेडिंग जो उनसे इनटेंजिबल एसेट्स के नाम से दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आगे हमारा इनटेंजिबल एसेट है ना, यहाँ पर गुडविल लिखा जाएगा। गुडविल कितनी अमाउंट उन्होंने दी हुई है, 60,000 से उन्होंने हमें गुडविल दी हुई है, यहाँ पर आ गए 60,000। उसके बाद देखा जाए तो ये जो से एक्सपेंसेस है, मैंने पहले भी बताया था, जो से एक्सपेंसेस आ रहे हैं इसे हम डेफर्ड कॉस्ट के नाम से इसकी भी हेडिंग देंगे। एंड उसके बाद आएगा हमारे पास करंट एसेट्स। जस्ट देख लेते हैं डेफर्ड कॉस्ट कितना है। एक्सपेंसेस जो से थे हमारे निकले थे, क्योंकि हमारे टोटल एक्सपेंसेस जो से थे 9,000 थे ना, 3,000 हमने पीछे निकाले। 9,000 में से 3,000 हमने माइनस करने हैं, जो कि हमने यहाँ पर पीछे
निकाले थे। यहाँ पर देखा जाएगा ये 3000 हमने इसके साथ लेस करना है, लेस करके जो अमाउंट आएगी 6000 यहाँ पर आगे लिखा जाएगा। क्लियर। उसके बाद देख लेते हैं हमारे कितने करंट एसेट्स हैं जो बन रहे हैं। करंट एसेट में सबसे पहले क्या आएगा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक लिखते हैं यहाँ पर। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, पहले इनकी अमाउंट्स क्या है कि 7000 है, एक 15000 है। उसके बाद हमारी जो से सन्ड्री डेटर्स जो से हैं वो भी हमारी करंट है। सन्ड्री, इसकी अमाउंट जो सी आ रही है 205000। ठीक है। उसके बाद हमारा बिल रिसीवेबल है और इसके बाद हमारा क्लोजिंग स्टॉक आएगा। ये भी हमारा एसेट है ना। बिल रिसीवेबल की अमाउंट जो सी है 57 एंड उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक वो भी यहाँ पर मेंशन होगा 1 लाख से। अब हम चेक कर लेना है इनकी जो सी अमाउंट्स हैं दोनों की सेम आ रही हैं कि नहीं। एट द एंड ये चेक करेंगे, अगर इन दोनों की अमाउंट सेम आ गई तो हमारा जो सा क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं।